का नाश होना राहु के ही लक्षण है। राहु समझो कि 100 में 50% लोगों को बर्बाद करके छोड़ देता है। अगर केतु ना हो तो ये समझ लो उसकी चाल भी डोल जाएगी, क्योंकि राहु का दिमाग इतना तेज होता है, वो केवल खुराफात करता है और यही खुराफात व्यक्ति के जीवन में इतने बदलाव कर देता है कि वो यहाँ तक समझ लो कि वो निर्णय नहीं ले पाता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि राहु का जो मस्तिष्क है वो इतना तेज विकार हो जाता है उसका कि अगर वो सोचेगा कि आज हमें यहाँ जाना तो राहु उसको नहीं जाने देगा और ना ही उसको सही डिसीजन लेने देगा। 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, राशियाँ जो 12 हैं और इसके बाद 9 ग्रह। 9 ग्रह में राहु और केतु का भी नाम है, मगर इनके अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी विद्वान शास्त्री हो या विद्वानों में विद्वान हो ये नहीं बता पाया कि राहु और केतु के कौन देवता है। जैसे सूर्य भगवान के देवता हैं, गुरु भगवान के देवता हैं, ये 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं हम। तो ये 9 ग्रह जीवन में जब उथल पथल करते हैं, राहु केतु, जो राहु है, राहु का ये समझो आप ये केवल सर है और केतु जो है उसका धड़ है, और जिसके पास धड़ हो ये मतलब मुंह हो तो कुछ ना कुछ खुरापात करता है। तो राहु अक्सर इतना खुरापात कर देता है जीवन में कि आपको सबसे पहले कहो इतना नीचा दिखा दे सब समाज में राहु कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब किसी के घर में मतलब किसी घर में किसी व्यक्ति का राहु खराब हो जाए तो ये दुख पूरे घर को मिलता है, क्योंकि कहा भी गया कि अगर तालाब में एक मछली गंदी हो जाए तो पूरे तालाब को कहा जाता है कि उस तालाब की पूरी मछली गंदी है। ऐसे ही अगर राहु एक व्यक्ति का ख़राब हो जाता है तो सबको सुनना पड़ता है। मगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि राहु एक ऐसा है कलयुग में कि रंग को राजा बना देगा और राजा को रंग। और अगर किसी का भी कितना भी राहु ख़राब हो, कितना भी राहु और केतु ख़राब हो, बहुत से लोग कहते हैं जैसे हमारा राहु ख़राब है, केतु ख़राब है, हमने जप करवाया, महामृत्युंजय कराया और हमें कुछ लाभ नहीं मिला। तो ये आप समझिए कि व्यक्ति का जीवन जो है, जन्म हुआ तो 2 पक्ष देखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि शादी किसी की होती है तो पहले उसका ये देखा जाता है कि इसके जैसे लड़का है या लड़की है तो लड़की के घर वाले कैसे हैं, लड़का है तो घर वाले कैसे हैं, क्योंकि जो बच्चों का जन्म होता है तो या तो लड़की के पक्ष की ओर जाता है स्वभाव या लड़के के पक्ष की स्वभाव पर जाता है। अगर वहाँ किसी को किसी ग्रह के कारण दिक्कत हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है जो वो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख मिलेगा। ये तो राहु केतु 75% आप ये समझिए को लोगों को परेशान कर रहे हैं और अच्छे कार्य। राहु और केतु जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तो वो अमृत सभी देवताओं को दिया जा रहा था कि ये अमर हो जाए। राहु और केतु को ये बात पता चली तो राहु और केतु वहीं बैठ गए, अमृत का पान किया। अमृत का पान करने के बाद जैसे ही अमृत का पान किया वैसे ही सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ने देखा ये तो राहु केतु है, वैसे ही हड़कंप मच गया। सभी देवी देवता बड़ा दुखी हुए कि ये राक्षस हैं, इनको भी अमृत मिल गया। तो ये राहु और केतु आपको बता दें कि राहु केतु जो है ना बहुत ही लोगों को दुख देने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि राहु और केतु से हमें मुक्ति मिल जाए तो सर्वप्रथम आपको निम्न कार्य से जो प्रतिदिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको हम बता दें, चाहे जितना आपका राहु खराब हो या केतु खराब हो, ये अगर कार्य आपने कर लिया तो ये समझ लो आपको 100 में 100% लाभ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले अपने माता पिता का पूजन पाठ करना है। पूजन पाठ मतलब ये हुआ कि उनकी बात मानो, वो जो कार्य बताएं उस कार्य को करो, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं तो किसी भी देवी देवता
को आप प्रसन्न करें या ना करें, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को प्रसन्न करें, माता पिता से पूछकर अपने कुल की देवी देवताओं की पूजा करें। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपके जो पितृ देवता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको भी समय समय पर पूजा करो, उनका भी ध्यान करो। क्योंकि पितृ देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो ये समझिए आप जीवन में हर एक मुकाम को पा सकते हैं। यदि आपके पितृ दोष लग गया या पितृ देवता रुष्ट हो गए तो मांगलिक कार्य भी रुक जाते हैं। राहु केतु कितना भी आपका बुरा चाह ले, अगर आपके पितृ दोष और आपके कुल की देवी देवता और आपके माता पिता प्रसन्न हैं आपसे, तो वो समझ लो राहु केतु कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात आते हैं राहु का दोष कैसे दूर करें। तो आप क्या करें, प्रतिदिन अपने घर से 1 लोटा गंगा जल थोड़ा सा डाल के जल का लोटा लेकर जाएं, शिव जी पर चढ़ाएं, शिव जी पर चढ़ाएं। इसके साथ क्या करना है, घर से एक सफ़ेद पुष्प लेना, अपने ऊपर से 21 बार उतार कर शिवलिंग जो होता है जिसका अर्घ होता है, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पर आप उस फूल को चढ़ा दें, राहु देवता को प्रणाम कर ले। और राहु देवता का जो मंत्र होता है ओम रांग रावे नमः होता है, इस मंत्र का जाप करके वो पुष्प वहाँ चढ़ा दें। आप देखेंगे कि 30 दिन जैसे होगा आपके जीवन में सुधार होने लगेगा, आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि राहु एक ऐसे देवता हैं, अगर प्रसन्न हो जाएं तो आपको रातों रात, ये समझो कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो जाता है उसी प्रकार से आपका जीवन वायरल हो जाएगा, आपके बहुत मांगलिक कार्य होने लगेंगे। यदि केतु आपका ख़राब चल रहा है तो आप क्या करें, बुधवार को दूर्वा के 11 या 21 माले छोटे छोटे बनाकर गणेश जी को अर्पित कर दें। ओम गंगणपते नमः का मंत्र का जाप करें तो आपका केतु बहुत मजबूत हो जाएगा। और राहु और केतु मजबूत हो गए तो ये समझो कलयुग में सबसे बड़े आप व्यक्ति बन जाएंगे। हर हर महादेव जरूर लिखें।